हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरोज ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। वो खुशखबरी मेरे लिए बहुत ही बड़ी है। क्या है खुशखबरी, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो में बने रहना होगा। और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी खुशखबरी कैसी लगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ऐसा बीता हुआ है, तभी मैं आप लोगों से कह रही हूँ। ये हमारे साथ बीता हुआ है। फ्रेंड्स, बोलने से पहले भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे उस बात को बोलूँ मैं। जब वक्त बदलता है ना फ्रेंड्स, तो जो लोग हमें कल तक ठुकराते थे वो भी आज आकर कहते हैं हम तुम्हारे परिवार हैं। जब वक्त खराब हो तो अपने ही ठुकराते हैं सबसे पहले और अपने ही ताना मारते हैं सबसे पहले। ये हम लोगों पे बीता हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बोलते हुए भी मेरी आंखें थोड़ी नम हो रही है, क्योंकि ये जो बीता है ना हम लोगों के ऊपर, वो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। जब एक वक्त था जब हम लोग पढ़ाई करना चाहते थे तो हमारे अपने ही, हमारे परिवार वाले ही बोलते थे पढ़ लिख कर क्या करोगी, कलेक्टर बनोगी, वकालत करोगी, बहुत सारी बातें बोलते थे। क्योंकि उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे। और कहते हैं ना, जब आपके पास पैसे ना हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, ताना मारते हैं। वही हम लोगों के साथ भी है। बट क्या है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहती, नहीं बताना चाहती कि हमारे पिछले लाइफ कैसी रही, हम लोगों पे क्या बीता है, कैसे, मैं नहीं शेयर करना चाहती। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब चीज़ शेयर करूँगी पब्लिक होगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ। लेकिन बहुत ख़राब टाइम भी बीता है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो सबको देखता है। और जब दिन थोड़े अच्छे हो जाते हैं ना, तो जो परिवार ठुकराते हैं और कल तक ताने मारते थे, वो आज कहते हैं हम तुम्हारे परिवार है, हमें भी याद कर लिया करो। ये नहीं कह रही हूँ कि वक्त बदल गया है, दिन अच्छे हो गए हैं तो मैं ताना मार रही हूँ या घमंड कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक टाइम था जब हम चारों बहन और साथ में भाई जब पढ़ने के लिए कहते थे ना, तो लोग कहते थे पढ़कर क्या करोगी, तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पढ़कर क्या करोगी, कौन सा वकालत कर लोगी, कलेक्टर बन जाओगी, बहुत सारी बातें बोली गई। बट हम लोगों के लिए मेरी मम्मी पापा सब मिलकर बहुत स्ट्रगल किए, बहुत कुछ किए। खासकर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग रही और उन्होंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बनाना है। और मेरी मम्मी कामयाब भी हुई इस चीज़ में कि हम लोग पांचों भाई बहन को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। और अभी भाई तो फिलहाल पढ़ ही रहा है, लेकिन हम लोग चार बहन अभी जॉब कर रहे हैं। मैं तो फिलहाल छोड़ चुकी हूँ जॉब, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं गुजरात सेटल हुई हूँ। तो यहाँ जॉब के लिए मैंने ट्राई किया बट नहीं मिला, तो मैंने छोड़ दिया कि यहाँ मिल ही नहीं रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही। मैंने बहुत जगह ट्राई किया बट नहीं मिला, तो मैं छोड़ दी। क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ। मैं इससे पहले जब जॉब करती थी, शादी से पहले, तो मैं टाटा मोटर्स में सर्विस एडवाइज़र का जॉब करती थी। क्योंकि मैंने टाटा मोटर्स से 3 साल का कोर्स किया है जमशेदपुर से मैंने जो जमशेदपुर टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, झारखंड में है। वहाँ बाद मैंने एज ए सर्विस एडवाइज़र जॉब किया भी। जॉब भी मैंने 3-3.5 साल के आसपास किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं गुजरात आ गई, और गुजरात आने के बाद फिर मुझे यहाँ जॉब नहीं मिला। मैंने बहुत जगह ट्राई किया बट नहीं मिला। कितनी जगह कि मतलब आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो इस क्वालिफिकेशन के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है बोलकर नहीं मिला। तो फिर मैंने ट्राई करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं 2-3 साल ट्राई करी, नहीं मिला। पिछले साल तक मैंने ट्राई किया, नहीं मिला, तो फिर मैं छोड़ दी, हाउसवाइफ बन गई। लेकिन मेरी अभी 3 बहन जॉब कर रही है, बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रही है, बहुत अच्छा पोजीशन भी है। लेकिन आज जो खुशखबरी है वो मेरी छोटी बहन से रिलेटेड है, वो मैं बताऊंगी आपको। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। भाई भी मेरा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, कुछ टाइम है उसकी भी जॉब लग जाएगी तो मेरा घर और भी अच्छा हो जाएगा। कि हम लोग पांचों भाई बहन को मम्मी पापा ने इस लायक बनाया कि हम लोग कुछ हैं। कल तक जो ताने मारते थे वो भी अब आकर बोलते हैं
कि हाँ कुछ कर ले। क्यों भाई, कल तक तो आप लोग ताने मारते थे, बोलते थे कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, शादी कर दो, ये जो भी है बहुत सारी बातें। बहुत स्ट्रगल देखा हमने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कि हर चीज़ के लिए ताने सुनने पड़ते थे, हर चीज़ के लिए मतलब बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। मेरी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ हम लोगों ने सहा, बट मेरी मम्मी का था कि नहीं, कि मुझे अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, पढ़ाना लिखाना, कुछ अच्छा बनाना है ताकि उन लोग अपने पे इंडिपेंडेंट हों। क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत पढ़ी लिखी, बट क्या हुआ ना कि उनको ससुराल में जॉब नहीं करने दिया गया। तो मेरी मम्मी बोली नहीं, जो मुझे नहीं मिला मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के साथ हो, इसलिए पढ़ लिख ले, जॉब करे, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके बाद ही शादी करूँगी। तो मेरी भी शादी मेरे जॉब करने के बाद ही हुई थी। ये नहीं कि मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती कर दी, नहीं बिल्कुल नहीं। मेरी मम्मी इस चीज़ में बहुत ही फ्रैंक है और बहुत ही मतलब हेल्प करती है हम लोग का, बहुत ही स्ट्रांग भी है। मैंने जब जॉब किया तो मैं जॉब कर ली, मैं 3-3.5 साल हो गए जॉब का। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरी शादी करी। बट अगर यहाँ जॉब मिल जाता तो मैं अपनी जॉब कंटिन्यू रखती, बट नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, तो मैं जॉब नहीं कर पाई। बट मैं भी अच्छे जगह पे थी, अच्छा काम कर रही थी। मम्मी को था कि चलो मेरी बेटी काम कर रही है, मुझे भी था कि मैं खुद अर्न कर रही हूँ, अपने खर्चे मैं खुद कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि अपने लिए खुद कमा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि घर वालों पे डिपेंड हूँ। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि अब बेटी कमाने लगी है। उस टाइम पे सब परिवार जाग जाग कर आने लगे, जो सोए हुए थे इतने सालों तक, जो ताने मारते थे, वो भी आने लगे कि नहीं अब तो बेटी जॉब करने। एक बहन का जॉब लगा, फिर दूसरी बहन ने जॉब किया, तो भी अब सबको लगने लगा नहीं इनकी बेटियां तो आगे बढ़ रही, तो अब इनसे रिश्तेदारी रखनी चाहिए। पहले कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, मतलब बात बात पे ताना मारना, उल्टा सीधा बोलना, बहुत कुछ। लेकिन जब देखा कि 2 बहनों जॉब करने लगी तो मेरी मम्मी से कुछ लोग अच्छे से बात करने लगे, रिस्पेक्ट देने लगे, बोलने लगे कि नहीं नहीं अच्छा है, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ। क्यों भाई, एक टाइम था आप लोगों ने ही ताना मारा था, और आज आप लोगों को याद आ रहा है कि पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वो तो मेरी मम्मी थी, कितने स्ट्रगल करके हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। फिर तीसरी बहन ने भी जॉब पकड़ा, फिर उसके बाद अभी मेरी सबसे छोटी वाली बहन, उसका भी जॉब लग गया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी जगह जॉब लगा, और वो पढ़ने में भी बहुत तेज है, और उसने जो पढ़ाई करना चाहा मम्मी ने वो पढ़ाई भी करवाया, और आज वो इतने अच्छे पोस्ट पे है और उसका जॉब लग गया। मतलब इतनी खुशी की बात है ना मेरे परिवार के लिए कि क्या बताऊँ। मतलब जब फ़ोन कॉल्स आया ना कि उनका जॉब हो गया है, उसने तो एग्ज़ाम दे दिया था और कैंपस सिलेक्शन के लिए हो रहा था, बट 2-3 जगह उसको कहीं पसंद नहीं आ रहा था, कहीं कुछ, लेकिन फाइनली उसे जहाँ मिला, उस मनपसंद पोस्ट मिला, जो चाहती थी वो मिला, और हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये सुन के कि उसकी जॉब लग गई। सबसे छोटी बहन, आपने मेरी सबसे छोटी बहन को वीडियो में देखा होगा, मैंने दिखाया भी है, उसकी जॉब लग गई, जो कल तक इतनी छोटी थी, घर में सबसे छोटी बहन थी, आज उसकी भी जॉब लग गई। मतलब सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, और आंसू रुक ही नहीं रहे। कि कहते हैं कि जब ऊपर वाले का हाथ सर पे हो ना तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए कभी किसी को इतना भी मत नीचे गिरा दो कि खून के आंसू रोए। और जब पुराने दिन याद आते हैं ना तो बहुत रोना आता, बट उस दिन को याद नहीं करना चाहती। बस अब यही चाहती हूँ कि मेरे सारे भाई बहन आगे बढ़े, अच्छे अच्छे जॉब मिले और खूब आगे बढ़े, तरक्की करे। जिन लोगों ने बहुत कुछ बोला आज सबके मुंह बंद है। आज वही लोग रिश्तेदारी निभाने आ रहे हैं कि हम तुम्हारे परिवार हैं, हमसे बात कर लिया करो। अब सारे परिवार मम्मी को फ़ोन कॉल्स करते हैं कि बात कर लिया करो, हाल चाल नहीं पूछती हो। हाल क्यों? कल तक तो आपके पास फ़ोन जाता था तो आप इग्नोर करते थे, और आज खुद ही बोल रहे हो फ़ोन कर लिया करो, बातचीत कर लिया करो। यहाँ तक कि हम लोगों से भी बात नहीं करते, तो बहुत सारी बातें बोला, हर एक चीज़ के लिए तड़पी हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए। उन सब चीज़ों को ना जब बोलने बैठूंगी ना तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे।
बहुत सारी स्ट्रगल किया है हम लोगों ने, बहुत सारा, इतना स्ट्रगल कि मतलब सोच नहीं सकते। इतनी छोटी उम्र में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, बहुत कुछ सहा है, बट वही है ना, किसी के सामने बोल नहीं सकते। जब कोई बोलता था ना, कोई क्या, अपने परिवार वाले ही मम्मी से पूछती थी ऐसा आखिर हम लोगों ने क्या किया है, गरीब होना हमारे किस्मत में था या हमने ऊपर से किस्मत लिखवा के लाया था पैदा होना ऐसा गरीबी में। इन लोग ऐसे क्यों बोलते, मम्मी से मैं बोलती थी, मम्मी बोलती थी बस चुप रहो, वक्त जरूर बदलेगा, और जब वक्त बदलेगा तो यही लोग बातें करेंगे, और बोलकर जवाब मत दिया करो, वक्त जवाब देगा। और आज जो बात सच हुई कि हम लोगों ने बोलकर जवाब नहीं दिया, वक्त जवाब दिया कि आज मैं तो फिलहाल जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी 3 बहन अपने पैरों पे खड़ी है, अच्छा जॉब कर रही है, और तीनों का अच्छा पोस्ट भी है। मतलब इतने अच्छे जगह पोस्ट है उन लोगों में, क्या बताऊँ का अच्छा पोस्ट है। एक बहन मेरी सर्विस मैनेजर है, एक बहन मार्केटिंग लाइन में है, एक बहन मेरी रिसर्च कर रही है और रिसर्च के लिए उसका जॉब लगा है। मतलब क्या बताऊँ, बहुत खुशी की बात है। मेरी सबसे छोटी बहन जिसका भी जॉब लगा है, रिसर्च के पोजीशन पे उसका जॉब लगा है और बहुत ही अच्छा जॉब लगा है, और वो जो चाहती थी कि मैं रिसर्च करूँ उस लेवल पे उसका जॉब लगा है। तो बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए, हमारे घर के लिए इतनी अच्छी खुशी की बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी है ना कि क्या बताऊँ कि मतलब खुशी तो बहुत है, लेकिन पुरानी बातें जब याद आती है ना तो थोड़ा तो दुख होता है, बट खुशी बहुत है कि मेरी छोटी बहन जो कल तक हम लोगों के लिए बच्ची थी, आज वो जॉब उसका लग गया, अब वो जॉब करेगी और बहुत ही अच्छे पोजीशन पे जॉब लगा, जो वो चाहती थी ना। मतलब कई जगह उसका इंटरव्यू उसने दिया तो उसे जो पोजीशन नहीं मिल रहा था तो जॉब नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि मुझे जो पोजीशन चाहिए मैं वो चाहती हूँ। और कहते हैं ना, जब दिल से कुछ मांगो तो मिलता जरूर है, देर से ही पर मिलता जरूर है। और भगवान ने उसकी सुनी और उसे वो पोजीशन मिला और वो जॉब अपना एक्सेप्ट करी, और अब छोटी बहन भी मेरी जॉब करेगी। और हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। मतलब आप एक समझ सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जिस घर के लोगों को ताने दिए गए हों, बातें बोली गई हो, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी बातें बोली गई हो, बोला गया हो कि 4 बेटियां हैं, शादी कर दो, पढ़ा लिखा कर क्या करोगी। अगर उस घर के बच्चे अपने पैरों पे खड़ा हो, जो पढ़ाई चाहते हो पढ़ाई करे, और जो जॉब चाहते हैं, जो पोजीशन चाहते हैं वो मिल जाए, तो कितनी बड़ी खुशखबरी होती है, कितना अच्छा होता है, आप ये समझ सकते हैं। तो हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही अच्छा। मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करूं, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये मेरे दिल की बात थी, मतलब दिल में दवा हुआ तो बहुत कुछ है, बट बोलना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस लोगों ने बुलाया तो बड़े हैं तो मैं उन सबको मतलब पुरानी बातें याद दिला के रुलाऊं। मैं मम्मी से इस चीज़ का डिस्कस भी करती हूँ कि अभी उन लोग हमसे बात करने के लिए करते हैं तो हम लोग चलो बात भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में है कि उनको ये बातें याद दिलाऊं कि आपने एक वक्त पे हमारे साथ कैसा किया है। बट मम्मी कहती है नहीं ऐसा मत करो, उन लोग को आंसू आ जाएंगे आँख में। मुझे भी लगता है नहीं, अगर वो बात को रिपीट किया तो उन लोग को आंसू आएगा, खुद शर्म से आंखें झुक जाएगी, इसलिए नहीं बोलती हूँ, चुप रह जाती हूँ। लेकिन दिल में तो दर्द रहता है ना कि जो लोग तकलीफ देते हैं, इसलिए कभी किसी को तकलीफ ना दिया करो, इतना भी मत टॉर्चर करो, इतना भी मत गिराओ, इतना भी मत करो कि वो रोती ही रहे। लेकिन वो दर्द तो कभी नहीं जाएगा, जो झेला है ना दर्द कभी नहीं जाएगा। मैं कितना भी भुलाने की कोशिश करती हूँ उस दर्द को, पर नहीं भूल पाती हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो टॉर्चर जो सही हो ना, वो दर्द जो सही हो ना, हर चीज के लिए कंपेयर, हर चीज के लिए ताना कि तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, गरीब हो, ये चीजें जो सुनी है ना, और भी बहुत सारी बातें वो नहीं खत्म होने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत चीजें सही है हम लोगों ने, बहुत सारी चीजें वो ना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कभी ना कभी तो निकलता ही है, कहीं ना कहीं तो निकलता है। अगर वो सब दिन याद आते हैं ना तो मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ, बट
क्या करूँ, नहीं बोल सकती किसी और से। जिन लोगों ने ऐसा किया उन लोग से भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये संस्कार ही नहीं दिए कि जो तुम्हें रुलाए उसे रुलाओ, ऐसा नहीं। इसलिए ना अगर उन लोग बात भी करते हैं तो नहीं बोलती हूँ ऐसा कि हाँ आपने हमारे साथ ऐसा किया। बट कोई ना, कहते हैं ना ऊपर वाला सब देखता है, और सच में ऊपर वाला सब देखता है। और आज भगवान की इतनी कृपा है कि मेरी तीनों बहनें अच्छे पोजीशन पे, अच्छा जॉब, 2 तो पहले से कर रही थी और 1 का लग गया, तो 3 बहनें मेरे भी सेटल हो गई। अब सिर्फ बचा है भाई भी अच्छा पढ़ाई कर रहा है, जो उसको पढ़ाई करना तो वो कर रहा है, उसकी भी कुछ टाइम बाद जॉब लग जाएगी तो मेरी फैमिली बहुत ही हैप्पी हो जाएगी। और भगवान से बस यही दुआ करती हूँ, बस मेरे भाई का भी अच्छा जॉब लग जाए। बट और लोगों से ये कहना चाहती हूँ जिनके परिवार में ऐसे हैं ना, तो उनको प्लीज़ इतना डिमोटिवेट मत किया कीजिए, इतना मत बोला कीजिए कि पढ़ाई मत करो, शादी कर दो, या फिर पढ़ लेके वो कलेक्टर बन जाएगी। बहुत सारी बातें बोली है बट नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि ना होता है ना कि बोलने से और दर्द होता है। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को बहुत कुछ बोला, कोई ना, वक्त बदला और आज वक्त बहुत ही अच्छा है। भगवान करे ऐसी कृपा बनी रहे हम लोगों पे और हमारे परिवार पे। फिलहाल लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, बट हस्बैंड के साथ भी मैं बहुत हैप्पी हूँ। पहले जॉब करती थी तो भी हैप्पी थी, अभी भी हैप्पी हूँ। बट ये होता है कि सेल्फ अर्न जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, बट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा जॉब, तो इसलिए मैं नहीं कर रही। लेकिन मैं पहले जॉब करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं टाटा मोटर्स में एज ए सर्विस एडवाइज़र जॉब करती थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। बट कभी ना कभी तो मिलेगा ही, या कुछ तो ऐसा होगा लाइफ में, टर्निंग पॉइंट आएगा कि मैं भी फिर से जॉब करूँगी। बस यही होप है मेरे साथ। और भगवान कहते हैं ना, सभी को देखते हैं, सबको चलाने वाला ऊपर वाला है, बस अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ, कहीं ना कहीं ट्राई कर ही रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है लाइफ में आगे। बट फिलहाल अपनी बहन के लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि कल तक जिसे हम लोग छोटी बोलते थे, आज वो भी जॉब करेगी अब, और उसका भी जॉब लग गया। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसकी तमन्ना थी कि वो रिसर्च करे, और वो रिसर्च के जॉब पे ही अप्लाई हुई है। रिसर्च का उसका जो पोजीशन है रिसर्च करने वाला है, और उस पे उसको जॉब मिला है। और बहुत ही हैप्पी हूँ मैं अपनी बहन के लिए। बहुत लाइफ पहले की अजीब रही है, बट कोई ना, सब अच्छा होगा लाइफ में आगे। और अपनी बहन के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और थैंक यू मेरी बहना, इतना अच्छा जॉब लेने के लिए और इतनी मेहनत करने के लिए, इतनी रात जाग जाके पढ़ाई करने के लिए। तूने साबित कर दिया कि तुझे जो चाहिए था तुझे मिल गया। बहुत रात जाग जाग के पढ़ाई की है, यहाँ तक कि सोची नहीं थी कि मुझे पढ़ाई करना है, अच्छा से निकालना है, और मुझे वो जॉब हासिल करना है, वो पोस्ट हासिल करना है। और भगवान ने उसकी सुनी। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी बहना, कॉन्ग्रेचुलेशन। खूब खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। तुम जो चाहो तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो उसका बहुत सपना है, भगवान उसके सपने को पूरा करे जल्दी से जल्दी। जो वक्त बदलते तो सारे लोग आ जाते हैं, सारे जितने रिश्तेदार रहते हैं ना, सब आ जाएंगे आपके। मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, बातें करो। खैर, सबने अपने अपने कर्म किए, हम लोग भी अपने कर्म कर रहे हैं। बट फिर से मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोगों के आसपास के घर में अगर कोई ऐसा है जिसके पास कम है पैसे, नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। लेकिन ताने मत मारिए कि पढ़ाई मत करो या फिर कलेक्टर बन जाओगे, ऐसा मत बोलिए। क्योंकि होता है क्या है ना, कहते हैं जिसके पास नहीं रहता ना वो और आगे बढ़ना चाहता, पढ़ना चाहता, लेकिन लोग उसे डिमोटिवेट कर देते, ताने मारते। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसा बीत चुका है, तो हम लोग उस दर्द को जानते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। बट फाइनली आज सब कुछ अच्छा है, और ये सब मेरे मम्मी पापा की बदौलत है, खासकर मेरी मम्मी की बदौलत है कि मेरी मम्मी इतनी स्ट्रांग रही, हर जगह हम लोगों का साथ दी, सपोर्ट की। हम लोगों ने पढ़ाई करना चाहा, मम्मी ने बोला कि मैं पढ़ाई करवाऊंगी, मेरी मम्मी ने करवाया। आज हम लोग सब अच्छे हैं और खुश हैं, और मेरी मम्मी भी बहुत खुश है कि उनके बच्चे उनके अपने पैरों पे खड़े हैं और खुश है, जो चाहते थे वो मिल गया।
मेरी मम्मी भी बहुत हैप्पी और मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ अपनी बहन के लिए। तो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन बहना, खूब खुश रहो और आगे बढ़ो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या ये गुड न्यूज़ है या नहीं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी, आप लोगों के लिए क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में अपने दिल से बताइएगा कि अगर लड़कियां अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है तो लोग क्यों नहीं होना देना चाहते हैं। अगर लड़कियां पढ़ना चाहती है, कोई पढ़ना चाहता है, क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना पढ़ लिख कर कुछ ना करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, अपने पैरों पे खड़ा होगी, खुद के लिए कमाएगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और सभी को पढ़ने का हक है, सभी को पढ़ने का चाहिए, सभी को पढ़ने का हक है, सब पढ़ाना भी चाहिए। और आप लोग ऐसा मत कीजिए कि नहीं लड़की है तो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां भी बहुत कुछ हासिल करती हैं। हम लोगों ने तो किया, मेरी बहन तो की जो चाहती थी, मेरी तीनों बहन, मैं भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फ़िलहाल जॉब नहीं कर रही। बट मैंने भी जो मुझे चाहिए था मैंने हासिल किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरती से जीना चाहिए। और जॉब जब मिल जाता है ना, खुद कमाते हैं, सेल्फ अर्न करने, तो पेरेंट्स को देने में भी अच्छा लगता है कि खुद कमा कर दे रहे, पेरेंट्स से मांग नहीं रहे हैं, खुद के खर्चे खुद कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे मैं क्या बोलूँ, मुझसे बोला ही नहीं जाता फ्रेंड्स, मतलब इतनी खुशी भी है। बट ये चीज़ मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। तो आप लोगों मेरी बहन को बहुत सारा विशेष दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कहते हैं ना सबकी दुआएं असर करती है, सबकी दुआएं रंग लाती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरी बहन को बहुत सारा दुआ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा कि लाइफ में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा बोल भी दी, तो अगर मैंने आप लोगों को बोर किया है तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी अगर मैंने आप लोगों को बोर किया है तो। बट जो मेरे दिल में थी मैंने वो शेयर किया फ्रेंड्स आप लोगों से। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए। और एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरी बहन को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा दुआ दीजिएगा, क्योंकि दुआएं अक्सर रंग लाती है, और प्यार भी बहुत सारा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।